हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जनता परिचय में। दोस्तों, आपको 90s के बॉलीवुड के हीरो चंद्रचूड़ सिंह याद हैं क्या, जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच छा गए थे। कामयाबी के घोड़े पर सवार होकर वह एक बड़े स्टार बनने जा रहे थे कि अचानक ही हिंदी सिनेमा 90s के दौर में कई हीरोज अपनी अपनी हिंदी सिनेमा में किस्मत आजमाई, मगर चंद्रचूड़ सिंह उस रेस में बहुत आगे निकल गए थे। राजवाड़े खानदान के बेटे जो एक म्यूजिक टीचर थे और पीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो लड़का सिनेमा में कैसे पहुंच गया, ये जानना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उड़ीसा के महाराज की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के संसद बलदेव सिंह से हुई। इनके घर ही 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ था। वैसे तो चंद्रचूड़ के 2 भाई हैं, अभिमन्यु और आदित्य, मगर वह दोनों से अलग थे। महाराजा की बेटी और संसद का बेटा अब ऐसे वैसे स्कूल में ही पढ़ रहे थे, मगर सिर्फ 2 ख्वाब थे उनके कि आईएएस बनना है या फिर एक्टर। और संगीत में भी रुचि थी, इसीलिए स्कूल में क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट भी ले लिया था। यहीं पर वह संगीत सीखते रहे और वहाँ सुनाते रहें, जिसलिए ताल म्यूजिक सब समझ आ जाए। और हीरो बनने के लिए बड़े लोगों से संबंध तो होते ही हैं, इनको भी कुछ उसका फ़ायदा मिल गया और भटकना नहीं पड़ा। मुंबई पहुँचते तो डायरेक्टर महेश भट्ट से मुलाकात हो गई, मगर हीरो बनने आए थे तो डायरेक्टर में मज़ा नहीं आ रहा था। फिर से हाथ पैर मारने शुरू किए, अपने सारे संबंधों का इस्तेमाल किया और उनको पहला मौका भी मिल गया। और वो खुश थे इस बात से। सुचित्रा कृष्णमूर्ति के साथ एक फिल्म बन रही थी, जब प्यार किया तो डरना क्या। फिल्म में लीड हीरो के लिए ऑडिशन हुआ और चंद्रचूड़ सिंह ने बाजी मार ली। पहली फिल्म में हीरो बन गए। शूटिंग पूरे होने के बाद अचानक से मूवी बंद कर दी गई कि बजट खत्म हो गया है। अब चंद्रचूड़ को लगा कि मेरी पहली उम्मीद ही खो गई थी, मगर उन्हें 2 सालों में इनके साथ ऐसा 2 बदकिस्मती घटनाएं हो गईं, जिससे उनकी हिम्मत ही टूट गई। मुंबई छोड़कर दिल्ली चले गए थे। चलिए जाने क्या हुआ था। 1990 की शुभम, दिलीप और राजकुमार को लेकर फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें लीड हीरो की तलाश थी। चंद्रचूड़ को पता लगा तो ऑडिशन देने पहुंचे। ऑडिशन दिया और सुभाष भाई को पसंद आ गए। उन्होंने अपनी फिल्म में हीरो का रोल दे दिया। दिलीप और राजकुमार जैसे दिग्गज के साथ शुरुआत की और इस बार फिर लगा कि सपना पूरा हो गया। नाम था सौदागर। विवेक मुफराम वाला रोल ही पहला चंद्रगुप्त सिंह को मिला। फिल्म सुपर हिट हो गई और विवेक रातों रात स्टार बन गए थे। 1995 में मशहूर अभिनेत्री तनुजा की बेटी काजोल अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत करने जा रही थी। ऑडिशन हुए, इस बार भी चंद्रचूड़ ने ही ऑडिशन दिया। डायरेक्टर राहुल रवेल ने उनको पास कर दिया और वह काजोल के हीरो बना दिया। मगर मज़ा इस बार वहीं फिर से फिल्म से और पहला 3 बार बदकिस्मती से मार झेल चुके अभिनेता की हिम्मत इस बार टूट गई। उन्होंने निराश होकर बोरिया बिस्तर बांध और मुंबई छोड़कर दिल्ली चले आए। उन्होंने मान लिया कि हीरो बनना ही शायद उनकी किस्मत में नहीं था। अब दिल्ली का आकर म्यूजिक टीचर बन गए और छोटे बच्चों को संगीत सिखाने लगे, मगर उनको क्या पता था कि किस्मत में तो हीरो बनना ही लिखा था। कि ये बात यह दिल्ली के स्कूल में संगीत सिखा रहे थे। अचानक चपरासी आया और बोला कि सर आपका फ़ोन आया है। वह फौरन फ़ोन सुनने आए तो पता लगा कि बच्चन का फ़ोन था, जया बच्चन का फ़ोन था। उन्होंने बोला हमारी कंपनी ABCL एक फिल्म बनाने जा रही है, उसमें लीड रोल करोगे। युवक के किरदार के लिए किसी नए चेहरे की तलाश हो रही थी। अचानक उनकी नज़र चंद्रचूड़ के उस ऑडिशन टेप पर पड़ गई जो उन्होंने तेरे मेरे सपने के लिए दिया था। गुलजार को वह पसंद आ गए और उन्होंने चंद्रचूड़ को कृपाल सिंह का किरदार दे दिया। फिल्म की स्टोरी पीछे
छोड़ते हुए उन्होंने उसे साल का बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म अवार्ड तक अपने नाम कर दिया। वैसे क्या आपको पता है कि उनका नाम बदलने के लिए खूब दबाव हुआ करता था? वैसे क्या आपको पता है उनका नाम बदलने के लिए खूब दबाव हुआ करता था? उनको स्कूल में रॉकी कहकर बुलाया जाता था। फिल्मों में आने के बाद मेकर बोले कि अपना नाम बदलकर रॉकी रख लो, मगर वह नहीं माने। आखिरकार गुलजार के पास मामला पहुंचा तो वह बोले चंद्रचूड़ सिंह नाम भी क्या बुराई है, ठीक ही तो है। इस तरह से उनको अपना नाम बदलना नहीं पड़ा था। उनके स्टारडम का अलार्म ऐसा हो गया कि करण जौहर जब पहली फिल्म कुछ कुछ होता है बनाने जा रहे थे तो सलमान खान वाले रोल के लिए पहले उनके पास आए थे, मगर की कुछ वजह से चंद्रचूड़ ने उनको मना कर दिया। वैसे ही माचिस के बाद चंद्रचूड़ सिंह 3 हिट फिल्में देकर बॉलीवुड पर छा गए थे। पहली थी 1999 में, जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय थे। उनको ऐश्वर्या के प्रेमी का रोल मिला था जो पहले अमीर करने वाले थे। इस फिल्म के तो मेरे ख्यालों के मालिका और हारे हारे हम तो दिल से हारे कर दिया था। तीसरी फिल्म आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया में भी उनकी एक्टिंग लाजवाब रही। कुछ ऐसा हुआ कि एक ही झटके में सब बर्बाद हो गया। वह हिंदी सिनेमा से गुमनाम हो गए। यह बात साल 2000 की है। जोश और की फिर क्या कहाना, ऐसी हिट फिल्मों की रिलीज के बाद चंद्रचूड़ ने छुट्टियां मनाने की योजना बनाई। वह फिल्मों से ब्रेक लेकर गोवा में मस्ती करने पहुंचे, मगर मस्ती के बीच ही उनके जीवन में सबसे बड़ा खौफनाक हादसा हो गया। वो बोटिंग करने का सोचे जैसे सभी करते हैं, और वो बोले कि स्पीड इतना बढ़ गया था कि वो नीचे फेंका गए और हाथ में जो रस्सी था मोटर बोट का उसी के सहारे लटके थे। पानी में फिसलते रहे। मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती गई। वह पीछे रस्सी के सहारे पानी में फिसलते जा रहे थे। वो एक हाथ में रस्सी फंसी हुई थी, एक हाथ के सहारे फिसल रहे थे और स्पीड तेज होती जा रही थी। उनका हाथ में दर्द बढ़ते जा रहा था और वो रस्सी को छोड़ नहीं सकते थे। अगर छोड़ते तो समुंदर में डूब जाते और उनका रस्सी पकड़े पकड़े हाथ फ्रैक्चर हो गया। फिर उनका इलाज चला साल भर और उनके पास कई नई फिल्में थी जिनकी शूटिंग भी करनी थी। वह वापस काम पर लौटे, मगर वो जैसे ही डांस या कोई एक्टिंग सीन करते वैसे ही हाथ का दर्द फिर शुरू हो जाता। शूटिंग रोकनी पड़ जाती थी और फिल्म मेकर को करोड़ों का घाटा होने लगा। अब चंद्रचूड़ सिंह ने ऑपरेशन करवाया, मगर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ढेर सारी फिल्मों में उनकी वजह से शूटिंग को प्रभावित होने लगी, तो डायरेक्टर ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया। उनका पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया। करीब 10 साल बाद लगे उनको कंधे की चोट से ठीक होने में, मगर तब तक फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुका था। 4 दिन की चांदनी फिल्म से मगर लोग उनको भूल चुके थे। बॉलीवुड ने भुला दिया तो टीवी पर कोकरी शो करने लगे, लेकिन वह दुर्घटना ना होती तो शायद आज कहानी कुछ और होती। शादीशुदा जिंदगी भी अच्छी नहीं रही। चंद्रचूड़ सिंह ने 1999 में अवंतिका से शादी की थी। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली अवंतिका मशहूर होटल व्यवसायी और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की बेटी हैं। दोनों का एक बेटा हुआ जिसका नाम संजय रखा गया, मगर कुछ इन सालों में दोनों का रिश्ता खराब हो गया। आपको चंद्रचूड़ सिंह का कहानी कैसा लगा, उनका किरदार आपको कैसा पसंद आता था या नहीं, हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल जनता परिचय को सब्सक्राइब जरूर करें।